हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 28वें का श्रवण किया। आज अध्याय 29वें का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में क्या बताया गया। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना, मात्र इस ग्रंथ को श्रवण कर लेने से हमारे जो किए गए अपराध और पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमांचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और वो मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदी जनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइया भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदनंतर हिमवान प्रसन्नचित हो से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। कौन गया? भगवान शंभु, बाबा भोलेनाथ एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुंचे। मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर
वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूत से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप 3 नेत्र से उदासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छ हो गई। गौरव बड़ विभूषित दीन बंधु, दया सिंधु और सर्वदा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रतियुक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उगत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नाराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनका भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेजस से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसीलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन बिच्छू शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा बिच्छू ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदा धारी श्री हरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगस्टा शत्रुमूर्ख ब्रह्मा के रूप में देखा। चतुर्मूर्ख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतिक कार्य नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विषम हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन बिच्छू शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर बिच्छू ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति करने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों यहीं पर 29वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे 30वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।